बाइबल में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है। क्या बाइबल नहीं कहती अपने परमेश्वर और अपने पड़ोसी से प्रेम रख? ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आइए हम बाइबल के जरिए इसका अध्ययन करें। यदि हम सच में ऐसे नबी और नबिया है जिन्होंने दूसरों से पहले परमेश्वर के सत्य को ग्रहण किया और उनकी इच्छा सुनाते हैं, तो हम सबों को चाहिए कि हम नए सिरे से जन्म ले और ये शिक्षा दूसरों के साथ साझा करें। आइए हम मत्ती अध्याय 22 आयत 34 में इस शिक्षा पर एक नजर डालें। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहां अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से का अर्थ है अपने 100% मन और प्राण से। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। बाइबल हमें इस प्रकार सिखाती है। हमें इन वचनों को कि तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की सबसे बड़ी आज्ञा मानना चाहिए। और हमें चाहिए कि हम अपने आसपास की दुनिया को परमेश्वर के प्रेम से बदल दे, जो करुणामय और दयापूर्ण है। आइए हम पहला यूहन्ना अध्याय 4 आयत 16 पर जाए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिया हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए भले ही हम सब अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं और हमारे बोलने और व्यवहार करने के तरीके भी अलग हैं, हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने आप से पूछें, क्या मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी रहा हूं? सभी मामलों को लेकर हमारा यही मानक होना चाहिए, ताकि हर परिस्थिति में हम अपने पिता और माता की महिमा कर सके। यूहन्ना अध्याय 1 के अनुसार हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का दिया हुआ प्रेम सियोन की सारी संतानों के साथ साझा करें। हम में अधिक सहनशीलता, लिहाज और दूसरों की गलतियों को माफ करने की क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो हम सुंदर एकता हासिल नहीं कर पाएंगे जिसकी पिता और माता अभिलाषा करते हैं। प्रेम से ही एकता हासिल की जा सकती है। प्रेम रहित एकता सच्ची एकता नहीं हो सकती। आइए हम रोमियो अध्याय 13 के साथ जारी रखें। अध्याय 13 आयत 8 में लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने क्या की है? व्यवस्था पूरी की है। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की दो बड़ी आज्ञाओं में से एक परमेश्वर से प्रेम रखने की आज्ञा थी। केवल तब जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रख सकेंगे। आयत 9, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख।
प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। भाइयों और बहनों, रोमियो अध्याय 13 कहता है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, और जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हमें इन शिक्षाओं को महज बाइबल में लिखे अच्छे सबक नहीं मानना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि हम इन शिक्षाओं को चर्च में, अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल में और स्कूल में अमल में लाकर पूरी करें। केवल तब जब हम ऐसा करेंगे तो जैसा मसीह ने कहा है, सारे लोग जान जाएंगे कि हम मसीह के चेले हैं। मुझे आशा है कि हमारा सियोन परमेश्वर के प्रेम को बहुतायत में अमल में ला सकेगा। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।